बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं आपको कुल्फ़ी बनाना सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसी होगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले इसके लिए जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। दूध है मेरे पास 250 ग्राम खोया है। हाफ़ प्याली से थोड़ी ज़्यादा मेरे पास चीनी है। हाफ़ प्याली खुश्क दूध है। ये 4 ब्रेड के स्लाइस है। हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची पाउडर और हाफ़ प्याली ये बादाम और पिस्ता क्रश किए हुए। तो सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से आप चारों ब्रेड के स्लाइस के किनारे काट के तो इसके आप इस तरह से टुकड़े कर लें। तो चलें हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे। इसमें दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध शामिल हो गया। इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को बॉयल आएगा तो इसके अंदर खोया शामिल कर दूंगी। दूध काफ़ी देर पक चुका है। अब इसमें मैं खुश्क दूध और खोया शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोया शामिल करने के बाद इसमें खुश्क दूध शामिल कर देंगे। खुश्क दूध, खोया और चीनी शामिल करने के बाद इसमें ब्रेड शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने शुरू में छोटे छोटे टुकड़े किए थे वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे इस तरह से हिला लेंगे ताकि ब्रेड जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ब्रेड अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। तो ये देखें आप, इस तरह से हमने इसको इस स्टेज पे गाढ़ा कर लेना है यहाँ तक। इसमें अब मैं इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और पिस्ता और बादाम जो क्रश किए थे वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे ठंडा करेंगे और फिर कुल्फ़ी मोल मेरे पास है वो, तो उसमें इसको हम डाल देंगे। इसे पहले ठंडा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने कुल्फ़ी के मोल को सबको दूध से भर लेना है और फिर इसके अंदर इसके ये ढक्कन यानी कि स्टिक्स जो हैं ये इस तरह से लगा देनी है। इसको लगा के 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छे से जम जाएगी तो फिर हम इसको निकालेंगे। इस तरह से आप तमाम पे कवर लगा लें। ये मेरे पास
कुछ पिस्ता बादाम मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिए थे जब वो पका रहे थे हम, और कुछ ये मैंने बचा लिए थे, ये हम एंड पे गार्निश के लिए रखेंगे। जब ये अच्छे से जम जाएगी तो इसे हम निकालेंगे और इस पे ये गार्निश करेंगे। तो इसे 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ, 2 घंटे के बाद इसे मैं निकालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह खोए वाली कुल्फ़ी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। हमने बाज़ार की भी ट्राई करके देखी है, लेकिन ये जो घर में बनाई है कुल्फ़ी, ये बाज़ार वाली कुल्फ़ी से बहुत ही टेस्टी है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरे घर में तो सबको बहुत अच्छी लगी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।